हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। मेरे बच्चों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी छात्रों के लिए जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं, 2026 में अपनी परीक्षा देने वाले हैं। उन तमाम दोस्तों के लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो पर हम करने वाले हैं टॉप मोस्ट 70 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है। मेरे बच्चों, इस चैप्टर का नाम है भारत का राष्ट्रवाद, चैप्टर नंबर 4। मेरे बच्चों, आपको बता दूं, इस चैप्टर का हम लोग थ्योरी जो पार्ट है उनको अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब बारी है इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न लेके आए हैं। मेरे बच्चों, आपको क्या करना है, मेरे साथ ही साथ आपको याद करना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट करते हुए जाना है। मेरे बच्चों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ईमानदारी पूर्वक लास्ट तक देख लिए, जितने भी प्रश्न का मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दिए और लास्ट में अपना स्कोर बता दिए, मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर आप 70 में 60 और 50 प्रश्न का उत्तर दे दिए तो आपको भारत का राष्ट्रवाद से कोई भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए मेरे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास काफ़ी दमदार होने वाली है। देखिए, पहला है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, भारत का राष्ट्रवाद। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। पहला है आपका यूरोप के राष्ट्रवाद। क्या मेरे बच्चों, यूरोप के राष्ट्रवाद। यूरोप के राष्ट्रवाद का हम लोग कर चुके हैं। यूरोप का जो राष्ट्रवाद है उनका जो एमसीक्यू और आपका थ्योरी पर्सन उसको भी कर चुकी है। सेकेंड है समाजवाद और साम्यवाद, उनका भी कर चुके हैं। तीसरा है मेरे बच्चों हिंद चीन वाले राष्ट्रवाद, उनका भी हम लोग कर चुके हैं। अब बारी है चैप्टर नंबर 4 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको। आपको क्या करना है, जो प्रश्न हम आपको देंगे उन प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा आपको बताते जाना है। चलिए मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन है बरदौली, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है खेरा, ऑप्शन डी है मेरे बच्चों चंपारण। फटाफट बताइए किस आंदोलन के दौरान आपको बताना है कि सरदार जो वल्लभ भाई है उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। मेरे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बरदौली। कहाँ मेरे बच्चों, बरदौली किसान आंदोलन जो हुआ था, वहाँ जो आंदोलन हुआ था, जो महिलाओं द्वारा उनको क्या दिया था मेरे बच्चों, बरदौली जो आंदोलन हुआ था वहाँ सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का सभी लोग सही जवाब दिए होंगे। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से भी और कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। ये बादशाह खान या आपका सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल खान गफ्फार को कहा जाता है। देखिए, खान अब्दुल खान गफ्फार कहाँ है। ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है खान अब्दुल खान गफ्फार को, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है आगा खान। तो क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, खान अब्दुल खान गफ्फार को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, सीमांत गांधी या आपका बादशाह खान का नाम आ जाता है। ये विदेशी व्यक्ति है जिनको क्या हुआ है, भारत रत्न भी मिला हुआ है मेरे बच्चों। और इन्होंने कौन सा सेना का गठन किया था और कौन सी किताब, कौन सी पत्रिका जारी किया था, इनके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। चोरी चौरा कांड के बाद क्या मेरे बच्चों, गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। ये काफी है वायरल प्रश्न है मेरे बच्चों, पूछता है। ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। पता होगा मेरे बच्चों, ये जो हुआ था चोरी चौरा कांड, ये किस में हुआ था, असहयोग आंदोलन में। कहाँ मेरे बच्चों, असहयोग आंदोलन। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। 30 मिनट शो में आपका स्वागत। इसी तरह आपका हर जो आपका सब्जेक्ट वाइज 30 मिनट का शो आएगा, आप उनको अगर आप 30 मिनट अगर आप बिता दिए अपने पढ़ाई के लिए, अपने एग्जाम के लिए, तो मैं गारंटी कहता हूं कि हर एक वीडियो से आपके एग्जाम में प्रश्न छपेगा, टकराएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है मेरे बच्चों। चलिए, प्रश्न नंबर है 4, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। किस में हुआ है तो मेरे बच्चों फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका जो मेरे बच्चों क्या होगा, ए होगा 1916। कब मेरे बच्चों, 1916। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। मेरे बच्चों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में तो पूछते ही हैं। ये बीपीएससी वाले एग्जाम जानते हैं मेरे बच्चों, अभी जो हाल फिलहाल में टीचर वाले में, इसमें और बीपीएससी मेन वगैरह में और एसएससी सीजीएल वगैरह में, उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी
फेवरेट वायरल क्वेश्चन है क्वेश्चन बनाने वाले का। मेरे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्यनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। क्या होगा? फटाफट बताइए। इस प्रश्न का राइट उत्तर सबको मुंह में याद होना चाहिए मेरे बच्चों। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे मेरे बच्चों? राजनीतिक गुरु थे। मेरे बच्चों कमेंट में जवाब देना नहीं भूलना है। आपके गलत हो सही हो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। गलत होगा तो क्या होगा मेरे बच्चों? आपको सीख मिलेगी। सही होगा तो क्या होगी? आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप और भी अच्छे से तैयारी करने के लिए आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, इंडियन स्टूडेंट कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी आपका इंडियन जो है स्टूडेंट कमीशन के अध्यक्ष यानी साइमन जो है वो भारत आए थे। क्या होगा फिर बच्चों? इसका क्या होगा? जनरल डायर, विलियम हल्टर, इसके बाद रॉबर्ट ओवन या जॉन क्या होगा? साइमन। क्या होगा फिर बच्चों इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका जो होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। इंडियन स्टूडेंट कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। देखिए कैसे प्रश्न है। साइमन जो आए थे फिर बच्चों उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। साइमन को एक अध्यक्ष बना के जो भेजा था, साइमन गो बैक का जो नारा दिया था जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी फिर बच्चों, वही सर जॉन साइमन साहब है, उसी को इंडियन स्टूडेंट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है साइमन कमीशन या मंचेस्कू चेम्सफोर्ड योजना या नेहरू रिपोर्ट या इंडियन स्टूडेंट कमीशन। क्या कहा जाता है फिर बच्चों? फटाफट बताइए। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मंटेस्कू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से 1919 अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी क्या करा? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट बताइएगा। ऑप्शन है पीसी महालनोबिस या दादा भाई नेरोजी या प्रोफेसर मार्शल या प्रोफेसर केन्स। किसने मेरे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वायरल प्रश्न है, छाप लो, ये प्रश्न आएगा, छाप लो मेरे प्यारे बच्चों, छाप लो। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा दादा भाई नेरोजी। क्या होगा प्यारे बच्चों? दादा भाई नेरोजी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, सिंगापुर कब आजाद हुए थे? क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? सिंगापुर कब आजाद हुए थे? ऑप्शन है 1955 में, 1960 में, 1962 में, 1965 में। किस में हुआ था फिर बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार है। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1965। क्या होगा फिर बच्चों? 1965। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न अगला है, कब हुई थी? वहां पूछा था चोरी चौरा कांड हुआ था तो कौन सा आंदोलन बंद हो गया था, यानी महात्मा गांधी उनको बंद करने का निर्णय ले गया था। अब यहाँ पूछ रहा है कि ये आंदोलन कब हुआ था? फटाफट बताइए फिर बच्चों, ये जो आंदोलन हुआ था कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। फटाफट बताइए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में कौन सा पार्टी का गठन किया गया था? और 1920 में कौन सा आंदोलन भी हुआ था? इसके बारे में आप लोग कमेंट करें। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। 1922 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन है क्या क्या था फिर बच्चों? बंद कर दिया गया था। ये असहयोग आंदोलन के क्रम में ही चोरी चौरा कांड हुआ था। जो पुलिस है उसमें क्या हुआ था फिर बच्चों? पुलिस के थाना में आग लगा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जिससे महात्मा गांधी बहुत नाराज हो गए थे और इस आंदोलन को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, उसको जेल भी जाना पड़ा। मेरे बच्चों क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसावादी थे। वो हिंसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि भारत की आज़ादी कैसे हो? प्यार मोहब्बत से हो, किसी की जान ना गंवाना पड़े। इसीलिए उसको इस बात से तकलीफ हो गई, जिसकी वजह से वो निर्णय लिया कि हम आंदोलन को स्थगित कर देंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है फिर बच्चों 1925, 1964, 1984, 1999। फटाफट बताइएगा मेरे बच्चों। मेरी आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि मेरे बच्चों बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिसके वजह से फिर भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ। क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका होगा 1925। मेरे बच्चों आपके एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तबीयत अगर जान रहेगी शरीर में तो मैं आपके साथ रहूँगा। तो बस आप हमारे साथ आशीर्वाद बनाए रखें, आपको टेंशन नहीं होगा मेरे बच्चों। जब भी होगा हम आपके साथ रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उनको करा के ही दम छोड़ेंगे। आपको टॉपर करा के ही मेरा सपना है कि आप टॉपर हो। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन, काफ़ी फेमस नेता है प्यारे बच्चों, काफ़ी क्रांतिकारी है सूर्य सेन का उपनाम क्या है। और ये प्यारे बच्चों मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्यों कहता हूं, अगर आप क्लास 10 तक के सारे बुक को अगर अच्छे से ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर लिए प्यारे बच्चों, आपके जो आने वाले एसएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो प्यारे बच्चों, या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो प्यारे बच्चों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो प्यारे बच्चों, कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन प्यारे बच्चों, आपका जो बेस होता है प्यारे बच्चों क्लास 6 टू प्यारे बच्चों 12 तक जो एनसीईआरटी होती है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी और आपका एससीईआरटी बिहार के एग्ज़ाम के लिए प्यारे बच्चों, ये दोनों बुक के अलावा दुनिया का कोई भी बुक पढ़ लो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। अगर इनको कितनों आप गाइड पढ़ लो, कितनों इधर उधर का नोट पढ़ लो, अगर आप ईमानदारी से ये दोनों बुक क्लास 6-12 तक आप पढ़ लिए, इसका क्लास 10 तक का मैं गारंटी कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सारा एग्ज़ाम में पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों देख रहे हो सवाल कहाँ से बनता है, मास्टर दा कहा जाता था। क्या प्यारे बच्चों, जो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन है उसको किस नाम से जाना जाता था, मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर का, कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, बहुत प्रश्न करना है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो एसएसटी का है दूसरी किताब जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उनका भी टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखने वाले हैं। क्या लिखा हुआ, मोपला विद्रोह कब हुआ था, यानी सर बच्चों कहाँ हुआ था। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में, केरल में। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, एक नज़र आप लोग जल्दी से देखिए और कमेंट कीजिए कहाँ हुआ था मेरे बच्चों, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा केरल। क्या होगा मेरे बच्चों, केरल होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, दिसंबर 1929 की किस नदी के किनारे जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री साहब जो थे उन्होंने 1929 में ही एक नदी था जिसका नाम था रावी नदी, उस किनारे उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में उन्होंने मना लिया था मेरे बच्चों। यानी कब मनाया था मेरे बच्चों, 26 जनवरी। कब मेरे बच्चों, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को उन्होंने क्या मना लिया था मेरे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस, यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की उन्होंने घोषणा कर दी थी मेरे बच्चों। इसीलिए ये दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी को आज जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं, इन्हीं की याद में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। समझ रहे मेरे बच्चों, ये दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसीलिए हमारा जो संविधान है 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था और उस दिन लगा भी दिया था, लागू भी कर दिया था। पर कुछ ऐसे पार्ट थे जिनको इस दिन को यादगार करने के लिए मेरे बच्चों क्या किए, कुछ चीज़ को नहीं ऐड किए, बाद में 26 जनवरी का वेट किया और उस दिन हम लोग आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी आपसे सवाल पूछ रहा है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू द्वारा फहराया गया था, रावी नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे मेरे बच्चों, बताइए किनके। ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा या जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपने पढ़ा होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल जी। किसके मतलब अगुवाई में, यानी किसकी आमंत्रित में, किसके बुलाया कि आप आइए गांधी जी आपकी ज़रूरत है, हमारे किसान परेशान हैं, हमारे किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती कराया जाता और मनपसंद कीमत भी नहीं दिया जाता है, और जिससे हमारे किसानों का जो चंपारण की ज़मीन है क्या हो रहा है, बंजर हो रहा है। इसके लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और 3 कठिया प्रणाली का विरोध किया मेरे बच्चों, और इन पे महात्मा गांधी को क्या मिली, सफलता भी मिली। ये है मेरे बच्चों चंपारण प्रथम जो है सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। सविनय अवयव आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, आपसे पूछ रहा है ये जो आंदोलन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन साहब, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो साहब। कौन थे मेरे बच्चों, ये सवाल आपके जहन में याद होना चाहिए, आपके जो माइंड है उसमें क्या होगा, लॉर्ड इरविन साहब। कौन थे मेरे बच्चों, लॉर्ड इरविन साहब। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। मेरे बच्चों ये बहुत ही दुख भरी घटना है।
जिसमें हजारों आदमी की निहत्थे लोगों पर ये जो जनरल डायर साहब है इन्होंने क्या किया, गोली चला दी। फिर इसमें उधम सिंह ने इनका बदला लिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है क्रांतिकारी, ये होती है बदला की भावना। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपको भी इन महान नेताओं की अगर लाज बताना है तो आपको भी पढ़ के एजुकेशन प्राप्त करके लोगों की, जनता की, देश की सेवा करना होगा। मेरे बच्चों, आप तो अब हमारे देश तो गुलाम नहीं है, पर अपने जनसंख्या यानी हमारे भारत के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए आप क्या कर रहे हो, उन पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह देशभक्त हो मेरे बच्चों। इसीलिए आज हमारे देश को एजुकेशन की ज़रूरत है मेरे बच्चों। इसीलिए आप एजुकेशन पाकर अपने माँ बाप के नाम रोशन करके और देश की सेवा करें। इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या है मेरे बच्चों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 नहीं होगा मेरे बच्चों, रॉयल एक्ट मेरे बच्चों, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो होगा रॉयल एक्ट होगा। इसके विरोध में, जो कानून के विरोध में क्या किए थे, जालियांवाला हत्याकांड के खिलाफ लोग क्या किए थे, एक सभा, निहत्थे लोग थे, सब लोग एक जगह बैठ के कर रहे थे, यानी इसी के विरोध में। जो रॉयल एक्ट है बहुत खतरनाक एक्ट था, जिसके तहत लोगों ने विरोध किया, जिस पर लोगों की क्या किए थे, वो जनरल डायर ने उस पर गोली चला दी थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। जालियांवाला हत्याकांड कब हुई थी, इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ज़रूर इस वीडियो पर आपको मिल जाएगा। चलिए, सवेगा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। ये जो सवेगा आंदोलन है मेरे बच्चों, कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था मेरे बच्चों, आपको पता होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1920 भुज में, 1930 अहमदाबाद में, 1930 डांडी में, 1930 अलवा में। क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा, राइट ऑप्शन 1930 डांडी से। चलिए, नमक के विरोध में ये आंदोलन होते होते व्यापक रूप ले लिया। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की, कब और किसने की। ऑप्शन होगा 1923 इसमें गुरु गोलावलकर, ऑप्शन 1885 में एओ ह्यूम, ऑप्शन सी है 1880 में लॉर्ड रिपन, 1876 में लॉर्ड रिटन। कौन था मेरे बच्चों, मेरा बच्चों आपको पता होगा 1885 में एओ ह्यूम जी क्या किए थे, कांग्रेस की स्थापना किए थे। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें लगभग मेरे बच्चों 72 जो सदस्य थे उन्होंने इस सभा पर क्या किए थे, प्रथम सभा पर उन्होंने भाग लिए थे। इसकी जो स्थापना हुई थी गोकुल दास तेज प्रताप यूनिवर्सिटी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, आप ये बताएंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, और ये बताइएगा प्रथम मेरे बच्चों अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कमेंट करना है। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों, बंगाल विभाजन कब हुआ था, यानी बंगाल को दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, समझे मेरे बच्चों, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी भागों में बांट दिया था बंगाल को, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल। तो इसको दो भागों में बांट दिया था। तो कब बांटा था, 1855 में, 1857 में, 1905 में, 1911 में। फटाफट बताइए क्या होगा मेरे बच्चों, 1900 कब मेरे बच्चों, 1905 ईस्वी में। इस समय भारत के वायसराय कौन थे मेरे बच्चों, फटाफट बताइएगा कौन थे, आपको बताना है कमेंट में। चलिए 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। ऑप्शन है मेरे बच्चों डांडी, ऑप्शन बी है खेरा, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी है कोलकाता। कब मेरे बच्चों, पता होगा मेरे बच्चों, डांडी। क्या होगा, डांडी चुना था मेरे बच्चों, डांडी। यहीं से महात्मा गांधी ने नमक तोड़ो आंदोलन, यानी नमक विरोधी का आंदोलन के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए ये आंदोलन जो चालू किया था महात्मा गांधी डांडी से। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, बताइए। हमने अभी इसके बारे में जिक्र किया है। ऑप्शन है चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, कोलकाता। कहाँ पे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए है जो करेक्ट ऑप्शन होगा, चंपारण। कहाँ पे बच्चों, चंपारण में। कहाँ पे बच्चों, चंपारण में महात्मा गांधी ने इसका प्रथम जो है सत्याग्रह के जो आंदोलन के नाम से जाना जाता है वो कौन है मेरे बच्चों, चंपारण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं,
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, या करो या मरो, या वंदे मातरम, फूट डालो शासन करो। ये किसका नीति था मेरे बच्चों? यह है अंग्रेजों का। वंदे भारत सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था कहाँ पर? बंगाल विभाजन के दौरान, समझ रहे। उस वक्त ये गीत को बहुत गाया गया था। ये जो करो या मरो का नारा जो है मेरे बच्चों, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो शुरू हुआ था, उसमें कब सबसे ज़्यादा प्रचलित नारा था करो या मरो। काम करना है, आज़ादी के लिए लड़ना है तो लड़ना है, उनके लिए हमारी जान क्यों नहीं गंवाना पड़े, ये नारा काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? ऑप्शन है किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारी पर, या उद्योगपतियों पर। किस पर मेरे बच्चों? किसानों पर। किस पर? किसानों पर। कहाँ के किसानों पर लागू किए थे मेरे बच्चों? चंपारण सत्याग्रह पर। चलिए चंपारण पर। इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी गए थे और किसके बुलाने पर? राजकुमार शुक्ल के आमंत्रित करने यानी उनके दावत पर। चलिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन है चोरी चौरा कांड में, जालियांवाला हत्याकांड में, गांधी इरविन पैक्ट में, किसान आंदोलन में। किस में मेरे बच्चों? ये जो है जालियांवाला हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल, कब मेरे बच्चों? 13 अप्रैल और 1919 में जो ये घटना हुई थी, उसी के तहत महात्मा गांधी अपना जो कैसरे हिंद उपाधि थी उसको त्याग कर दिया था। ठीक है मेरे बच्चों, क्या कर दिए थे? त्याग कर दिए थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है, जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का, डायर समिति का, मैंटेस्क्यू समिति का, या चम्सफोर्ड समिति? बताइए फिर बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट ऑप्शन होगा हंटर समिति का। क्या बच्चों? हंटर समिति का। और ये बताइएगा इस हंटर समिति पर कितने अंग्रेज शामिल थे और कितने भारतीय शामिल थे, आप सभी कमेंट कीजिएगा। ठीक है फिर बच्चों, कमेंट करना नेसेसरी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र स्वयं संघ जो है आरएसएस की स्थापना कब और किसने किया था? क्या पूछ रहा है? राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की यानी आरएसएस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 23 है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है 1923 में गुरु गावलकर साहब, ऑप्शन नंबर बी है 1925 केवी हेवर्ड गौड़ साहब, या 1926 में चित्तरंजन दास साहब, या 1928 में लालचंद। किसने किया था मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी 1925 में केवी हेडगेवार साहब। किसने? केवी हेडगेवार साहब ने आरएसएस जो है उसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था ये आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चों। ऑप्शन है 1757, 1957, 1857, 1657। कब हुआ था मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका 1857 में क्या हुआ था? उसे ही प्रथम जो है क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? स्वतंत्रता आंदोलन। किसने कहा था ये कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है? क्या उसने कहा था मेरे बच्चों? वी.डी. सावरकर साहब ने कहा था, और उसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन क्यों हुआ था, क्या तत्कालीन कारण था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। फूट डालो और राज करो को नीति किसने अपनाई? बताइए। हमने अभी बताया किसने मेरे बच्चों? अंग्रेजों ने, या पारसियों ने, या मुसलमानों ने, या पंजाबियों ने? मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन, अंग्रेजों ने। किसने मेरे बच्चों? अंग्रेजों ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमने अभी आपसे पूछा मेरे बच्चों, कौन है? बताइए फटाफट, इस प्रश्न का उत्तर का जवाब मिलना चाहिए। आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, कौन था मेरे बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, या रमेश चंद्र चटर्जी यानी WC बनर्जी, या लाला लाजपत राय, या लाल हरदयाल? मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी रमेश चंद्र बनर्जी साहब जो तो क्या थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अब महिला कौन प्रथम अध्यक्ष, और भारतीय महिला कौन अध्यक्ष थे, और अंग्रेज कौन थे, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, और किसके शासनकाल में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया गया था? आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा। चलिए मेरे बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं।
लगभग अभी भी मेरे बच्चों 40 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है जालियांवाला हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? इसके बारे में हमने अभी जिक्र कर चुके हैं। ये सब प्रश्न देख रहे हैं मेरे बच्चों कितना इंपॉर्टेंस है। 13 अप्रैल 1919 में, 14 अप्रैल 1919 में, 15 1919, 16 1919। अभी हमने आपको जिक्र बताया था 13 अप्रैल 1919 में ये जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था मेरे बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें हंटर समिति का क्या किया गया था? बोलो बच्चे। हंटर समिति का इस घटना के बाद एक समिति बनाया है जिसमें जांच करने के लिए कि कितने लोग की मृत्यु हुई, इसमें कितने लोग घायल हुए इस समिति में। और ये दुख की बात ये थी कि जो अंग्रेजों द्वारा और उस सभा में सबसे ज़्यादा क्या हुआ था मेरे बच्चों? उस समिति का जो गठन किया था उसमें वही लोग थे जो लोग हत्या किए थे। यानी अगर ऐसी कोई घटना हो जाए और करने वाले को ही उसका जाँच करने के लिए बैठा दिया जाए तो क्या उसका रिपोर्ट सही होगी मेरे प्यारे बच्चों? नहीं होगी। यानी ये वही काम था कि काम हम करें और इनके जांच पड़ताल में ही हम बैठे, इनका रिपोर्ट भी हम सौंपें। ये कहाँ तक ठीक था और इनको क्या लगता है इसमें सच्चाई आपको पता चल पाएगी फिर बच्चों? सरकारी आंकड़ा कुछ थी और लोगों द्वारा जो आंकड़ा था कुछ था, जिसके वजह से ये जो अंग्रेज़ों का ये नीति थी ये बहुत ही ख़तरनाक नीति था। और ये बताएंगे जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो किसके विरोध में, ये जो आंदोलन हो रहा था किसके विरोध में, किस एक्ट के विरोध में फिर बच्चों, किस कानून के विरोध में? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा याद हुआ कि आप भूल गए। चलिए क्या लिखा हुआ है? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? गांधी जी कब किए थे? 1895 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1915 में, 1916 में। कब फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर जो सी है 1915 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किए थे? साबरमती आश्रम का क्या किए थे मेरे बच्चों? फटाफट बताइए। साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, यानी साबरमती आश्रम बनाया गया था। चलिए टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों, फटाफट बताइए। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चों क्या होगा? मैसूर का था। कहाँ था मेरे बच्चों? मैसूर का शासन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यानी वेदों को नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती साहब ने दिए थे, राजा राम मोहन राय, या स्वामी विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस साहब थे? किसने दिए थे? ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा फिर बच्चों क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? दयानंद सरस्वती साहब ने क्या दिए थे? वेदे को और लौटो। क्या किए थे फिर बच्चों? वेदे को और लौटो। चलिए अगला प्रश्न है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछे गए हैं। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण। फटाफट बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। इन्होंने कौन कौन से किताब लिखे और कौन से आंदोलन और बहुत ऐसे चीज़ है जो पुरानी परंपराएं थी उनको ख़त्म करने के लिए इनको जाना जाता है। फटाफट बताइएगा फिर बच्चों। चलिए राजा की उपाधि इनको कैसे मिला था इसके बारे में भी बताइएगा। चलिए हिंद स्वराज पुस्तक के किन के द्वारा लिखा गया था फिर बच्चों? फटाफट बताइएगा। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी। किसने फिर बच्चों हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा मोहनदास करमचंद गांधी। किसने फिर बच्चों? मोहनदास करमचंद गांधी ने। चले अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की जो मांग है कांग्रेस के किस फिर बच्चों वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? देख रहे हैं मेरे बच्चों कब कब पूछा गया? ऑप्शन है 1929 लाहौर में, 1931 कराची में, 1930 कलकत्ता में, 1937 बेलगांव में। ये जो बेलगांव है कहाँ फिर बच्चों? फटाफट बताइएगा। बिहार में या आपके उत्तर प्रदेश में या आपके दूसरे महाराष्ट्र वगैरह में पढ़ते हैं, ये कमेंट कीजिएगा। 1929 लाहौर। बिहार में कितने बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसके बारे में बताइएगा फिर बच्चों। हम ऑप्शन देते हैं 1 या 2 या 3। अभी वर्तमान वो जगह 2 है आपके बिहार में पढ़ते हैं, एक जो है आपके पड़ोसी राज्य झारखंड चले गए। इतना हम हिंट्स दे दिए हैं, तो अब आप बताएंगे कौन कौन सा जगह है, कमेंट कीजिएगा। बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे ये भी बता दिए, और वो 3 अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे? एक अधिवेशन आपके अभी झारखंड में है वो जगह, और 2 अधिवेशन आपके बिहार में प्रेजेंट में है वो स्थान आपको कमेंट करना है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में
पारित हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। किस अधिवेशन में? ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता, ऑप्शन सी अक्टूबर 1900 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजापुर, दिसंबर 1920 नागपुर। क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा सितंबर 1920 कोलकाता। क्या होगा? सितंबर 1920 कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ होगा रमैया विद्रोह, नहीं रंपा विद्रोह। क्या होगा फिर बच्चों? रंपा विद्रोह। कब? रंपा विद्रोह जो होगा वो कब होगा? रंपा। क्या होगा फिर बच्चों? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919। कब हुए थे? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर बच्चों चैप्टर 1 देखिए कौन कौन प्रश्न हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 1 फिर बच्चों, और चैप्टर जो 2 है फिर बच्चों, और चैप्टर जो फिर बच्चों 3, और चैप्टर जो है 4 सबसे ज़्यादा। चैप्टर 1 सबसे ज़्यादा, चैप्टर जो 4 है ये इम्पोर्टेंट, उसके बाद ये आता है ये, फिर चैप्टर नंबर आपका जो लास्ट में है वो 8 कुछ आसपास उसमें कुछ प्रश्न, 1-2 प्रश्न रहते, इसीलिए हिस्ट्री को ये सारे प्रश्न को हर एक साल के जो क्वेश्चन है उनको रट लेना। मैं जो आपको करा रहा हूँ फिर बच्चों ये 2009 से और अभी वर्तमान का आपका जो एग्ज़ाम है 2025 और आपके एग्ज़ाम वगैरह में जो सेंटअप परीक्षा और आपके त्रिमासिक एग्ज़ाम है वो सारा प्रश्न इंक्लूड है मेरे बच्चों, समझ रहे? इसीलिए आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 400 प्लस जो 450 पार ही आपको करना है मेरे बच्चों। ये हर बच्चे का सपना होना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछ रहा क्या हो गया मेरे बच्चों, किसने की थी? एम.एन. राय ने, या पी.एन. राय ने, या पी.सी. राय ने, या ए.के. सेन ने? कौन क्या था मेरे बच्चों? फटाफट बताइए कौन क्या था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय साहब ने की थी। किसने किए थे मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा राइट ऑप्शन होगा, एम.एन. राय साहब ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है गदर पार्टी। फिर बच्चों गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी का जो है ऑप्शन है क्या लिखा हुआ है? गुरदयाल सिंह 1916 में, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भाखना 1918 में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लाला हरदयाल 1913 में। कौन तब तो लाला हरदयाल 1916 में। फिर बच्चों आपको और इन्फॉर्मेशन देना है, हमने आप सभी छात्रों के लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया है जो यूट्यूब में ही आपको पढ़ाया जाएगा। उस बैच का नाम है सुपर कोर्स। अगर आप सुपर कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा, वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर आपको ज्वाइन हो जाना। एक भी पैसा नहीं लगेगा, सारा आपको वीडियो अपलोड मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का फिर बच्चों, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन वगैरह है और आपके जो मॉडल पेपर है उसका भी क्वेश्चन और टेस्ट वगैरह आपको अवेलेबल मिलेगा। आई बात समझ में? उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं हमारी ऑफलाइन सेंटर भी चलती है जिसका नाम है स्कॉलर्स जर्नी पूर्णिया। ये आपके बिहार के एक क्षेत्र है, एक ज़िला है जिसका नाम है पूर्णिया, और वो ज़िले के अंदर एक जगह होती है जिसका नाम है लाइन बाज़ार। आप सुने होंगे लाइन बाज़ार। वहाँ किसी भी ऑटो टेम्पू वाले को पूछिएगा कि हमको लाइन बाज़ार हजरतगंज आना है, आपके बगल में एडी लाइब्रेरी है जो कि अपना ही है, उसके बाद आपके स्कॉलर्स जर्नी पूर्णिया नाम से हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है जहां आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हो, और साथ ही साथ आप हमारे साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी हमारे ऑफलाइन सेंटर में होती है, और साथ ही साथ आपको जो MU जैसा एग्ज़ाम होती है जहां बच्चे का मन होता है कि वहां हम एडमिशन कराएं, उनकी भी इंट्रेंस की तैयारी होती है। तो बैच सबका प्रारंभ है। अगर आप नामांकन कराना चाहते हैं तो ये दिए हुए नंबर पर आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा फिर बच्चों नंबर नोट कीजिएगा 62 027 68 321 ये नंबर है। इस पर आपको कांटेक्ट करना है, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या फ़ी है और कैसे तैयारी होती है। आपको टेंशन नहीं लेना है। लास्ट में आपको अपने बच्चे का ऑफलाइन जो सेंटर है उनकी रिजल्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि हमारी क्या रिजल्ट है। हम नहीं, हमारे रिजल्ट बोलते हैं। बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, इसका ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। फिर बच्चों आपको ख्याल रखना है कि अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हो, भाई बहन हो जो ऑफलाइन सेंटर में भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आप बिहार बोर्ड की एक टॉप मोस्ट संस्था है जहां आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं विश्वास के साथ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके शासक के समर्थन में हुए थे? कब और किसके शासक में बच्चों? 1920 में तुर्की में हुए थे। कहाँ थे बच्चों? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के खिलाफ?
तुर्की में हुए थे 1920 में। कब फिर बच्चों? 1920 तुर्की के जो शासक थे उनके खिलाफ हुए थे, 1920 में हुए थे और तुर्की के जो शासक थे उनके खिलाफ में खिलाफत। चलिए अगला है 1905 में बंगाल विभाजन जो हुए थे वो किसने किया था? जो विभाजन हुआ था किसने किया था? ये चुट्टा किया था जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन साहब। ये चुट्टा, इन्हीं की वजह से आज जो हमारा जो है प्यारे बच्चों बांग्लादेश बना हुआ है, यही चुट्टा की वजह से। उन्होंने क्या किया? पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांट दिया। और ये जो चुट्टा है इन्होंने दो भागों में बांटने के बाद मुस्लिम और हिंदू को अलग अलग बांट दिया प्यारे बच्चों, समझ रहे? पूर्वी पाकिस्तान जो जाना जाता है, जो बांग्लादेश यानी जो मुस्लिम बहुलक है उसको पूर्वी में कर दिया। जो पश्चिमी आज जो आपके कोलकाता वगैरह है, पश्चिमी बंगाल के नाम से आप लोग जो पढ़ते हैं, ये भारत की जो पार्ट है, ये जो है एक बांग्लादेश की पार्ट है। ये चुट्टा की वजह से क्या हुआ था? ये बंगाल की विभाजन हो गया। और इन्होंने तर्क क्या दिया कि क्षेत्र बड़ा है इसीलिए हम इसको अलग कर दिए। पर ये चुट्टा का दिल में कोई और बात था मेरे बच्चों। बात क्या था कि आपस में फूट डालेंगे तभी तो शासन करेंगे। आपस में लड़ाने के मकसद से उन्होंने क्या किया? ये दो भागों में बांट दिया प्यार में। फिर क्या हुआ फिर बच्चों? फिर 1911 के आसपास में वहाँ की जो रानी वगैरह है, जो इंग्लैंड के बादशाह थे उस वक्त, जो राजा थे जॉर्ज परचम साहब, उन्होंने फिर विरोध वगैरह हुआ। उस विरोध के बाद और ये बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर को, ये लागू कर गया था फिर बच्चों। और जो 16 अक्टूबर को 1905 में इस चीज़ को निर्णय जो लागू हो गया था, इस निर्णय के खिलाफ लोगों ने रक्षाबंधन और शोक दिवस इस तरह का त्यौहार मनाए इसके विरोध में। और उस समय जो हुआ विदेशी आंदोलन, स्वदेशी अपनाव का हुआ और विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया और लोगों का बहुत ही दुख तकलीफ था, जिसके वजह से रक्षाबंधन जो त्यौहार है और उसमें और वंदे मातरम गीत को काफ़ी प्रचलित किया गया उस आंदोलन के समय, बंगाल विभाजन के समय। और ये चुट्टा के कारण इस तरह का आज दो देश बन के भारत की कुछ पार्ट को अलग करके आज अलग नाम से जाना जाता है। और बात रही फिर लॉर्ड हार्डिंग के समय, फिर बंगाल विभाजन का जो रद्द किया गया 1911 ईस्वी में, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या हुआ था फिर बच्चों? 1911 में फिर बंगाल को एक साथ मिला लिया। देखो फिर बच्चों, अगर दिल टूट जाता है, अगर प्यार में दिल जिनका टूट गया है, क्या फिर बच्चों उसमें फिर आपको समझ रहे हैं विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपस में दरार पैदा हो गई, दो भाई बहन वाइफ और जो आप समझ रहे हो वो नहीं, तो उनके बीच क्या होती है? थोड़ा बहुत फिर भी शक सुबह हमेशा रहता है और जो पहली वाली बात होती है वो बात नहीं रहती है, समझ रहे? चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं प्रिय बच्चों, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? हमारे जो गांधी जी है वो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ? तो प्रिय बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी है द्वितीय। और किसने प्रिय बच्चों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उस नेता का नाम आप लोग बताएंगे। चलिए अगला प्रिय बच्चों, आर्म एक्ट किसने लागू किया था? आर्म एक्ट जो है वो किसने लागू किया गया था प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्या? लिंटन साहब ने। किसने किया था प्रिय बच्चों? लिंटन साहब ने। चले अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? बताइए किस आदिवासियों में? संथालों में, कोलों में, भीलों में, उराव में? किस में प्रिय बच्चों? उराव जो है जनजाति है, आदिवासी है, उसके उन्होंने इस आंदोलन को किया था, ताना भगत आंदोलन। चले अगला है प्रिय बच्चों, भारतीय संविधानता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है काबुल में, पेशवार में, जर्मनी में या कनाडा में? कहाँ पर बच्चों? भारतीय संविधानता समिति 1914 में जर्मनी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में क्या था? गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है और गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा प्रिय बच्चों? 1931 में। कब प्रिय बच्चों? 1931 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। इस जो चैप्टर में लगभग आपके जो एग्ज़ाम है और जो हमारी कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए हम दिए हैं वो लगभग 70 के आसपास है बच्चों, ठीक है। इसीलिए 70 में 70 कौन जवाब दे पाते हैं ये देखने लायक बात है। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? 1924 में, 1930 में, 1919 में, 1920 में? 1924 में क्या हुआ था बच्चों? खलीफा पद समाप्त थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में कब हुई थी? 1933 में, 1934 में, 1935 में, 1936 में? 1900 आपका प्रिय बच्चों क्या होगा? बी। 1920 में, 1934 में, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन है 1900 क्या है प्रिय बच्चों? 34। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं।
दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष वापस भारत लौटे थे, ये आपसे पूछ रहा है। कब लौटे थे प्रिय बच्चों? 1915 में। लौटने के बाद उन्होंने क्या किया? साबरमती आश्रम का क्या किया था? स्थापना किया था। चलिए या रहमान राहिमीन। चलिए प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न है सार्वजनिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1920, 1926, 1928, 1930। क्या होगा प्रिय बच्चों? सार्वजनिक अधिनियम विवाद का जो है 1926 में बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। किस की गई थी? 1928 में। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई थी प्रिय बच्चों? 1928 में। कब की गई थी? 1928 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता जो है दिवस की घोषणा की गई थी? फटाफट बताइए किस तिथि को प्रिय बच्चों। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। कब किया गया था प्रिय बच्चों? 26 जनवरी 1930 को। क्या प्रिय बच्चों? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? गांधी जी ने सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 19 मार्च 1920, 1 मई 1920, 1 अगस्त 1920 या 1 दिसंबर 1900। फिर बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 1 अगस्त क्या होगा? 1920। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाली है, इसीलिए एक भी प्रश्न का आपको छोड़ना नहीं है। और सारे प्रश्न का जो है आपको PDF मिल जाएगा। उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे प्ले स्टोर में जाके आप US क्लास के एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां आपको सारा लेक्चर मिल जाए। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? ऑप्शन है मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 या 25 मई 1930। क्या होगा फिर बच्चों? फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट ऑप्शन होगा 6 अप्रैल। क्या होगा फिर बच्चों? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या किया गया था फिर बच्चों? जो गांधी जी है नमक कानून को भंग कर दिया गया था। और ये बताएं, ये जो गांधी जी है जब दांडी यात्रा में निकले थे नमक कानून भंग करने के लिए, उसके साथ में कितने व्यक्ति जुड़ गए थे, कितने व्यक्ति हो गए थे, इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा। गांधी जी अकेले निकले थे और साथ में कांवड़ा बनते गया। क्या हो गया बोला? कारवां बनते गया। निकले थे तो खुद फिर बच्चों, पर मंजिल जाते जाते लाखों हजारों आदमी उस वक्त नहीं जुड़े, पर उन्होंने जब आंदोलन किया, देश के प्रति लोगों को समझाया, लोग उनके प्रति क्या हुए? आकर्षित हुए और उनकी बातों को माना। धीरे धीरे अकेले तो निकला था, पर क्या हुआ? काफिला बनते गया। मेरे बच्चों, गांधी जी दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे? ये आपसे पूछ रहा है। कब किए थे? 12 मार्च को। पर बच्चों कब किए थे? 12 मार्च। और कब उसको कर दिए थे? 6 अप्रैल को। विरोध यानी उसको समाप्त कर दी। जो खेल था जो पूरा हुआ वो कब हुआ मेरे बच्चों? 6 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। M.N. राय ने क्या था? 1920 में ताशकंद में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है मेरे बच्चों ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। चलिए और कुछ प्रश्न है देख लेते हैं। ऐसे हमारी तबीयत जो सर्द है बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसमें काम नहीं कर रहा है मेरे बच्चों, फिर भी हम आपके साथ बने हुए हैं। आपकी जो मोहब्बत है वो मेरे बच्चों उसका बयां हम नहीं कर सकते हैं। हमारी तबीयत कुछ भी रहे, अगर शरीर में जान रहेगा तो हम आपके लिए काम करते रहेंगे। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज ने या विंस्टन चर्चिल ने या मैकडोनाल्ड ने या एटली ने। किसने किया था सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा? ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा मेरे बच्चों मैकडोनाल्ड। कौन? मैकडोनाल्ड। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता? जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है मेरे बच्चों किसको माना जाता है? आपको पता होगा, वो ह्यूम साहब जो 1885 ईस्वी में क्या किए थे? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, 1911 में बंगाल विभाजन जो है वो किसने वापस लिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हमने आपको पहले भी बता दिया था। लॉर्ड हार्डिंग साहब ने 1911 में जो बंगाल विभाजन 1905 हुआ था और जो 16 अक्टूबर
1905 को लागू कर लिया गया था और उसके बाद उसमें काफ़ी सारा आंदोलन विरोध कई तरह के लोग ने किया। आप समझते हैं, सारा चीज़ को हम बता दिए हैं। तो दूसरा 1911 में जो है उसको क्या कर लिया था, उस निर्णय को वापस कर लिया था, एक साथ मिला दिया था। उस समय का जो वापस है, उसका जो विभाजन करने वाला था, वह वापस लेने वाला, उसका नाम था उस वायसराय का लॉर्ड हार्डिंग था। क्या प्यारे बच्चों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे आप लोग। चलिए, गांधी जी ने महात्मा की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ये आपसे पूछ रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने, या श्रीमती एनी बेसेंट साहब ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है बच्चों ये क्या थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे महात्मा गांधी को क्या, महात्मा की उपाधि। और अब्दुल कलाम आज़ाद जो है मेरे बच्चों ये कितने हैं बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और सबसे सबसे कम उम्र की जो है अध्यक्ष ये भाई साहब रहे थे। और एनी बेसेंट जो है मेरे बच्चों ये क्या है, कांग्रेस की पहली महिला क्या है, अध्यक्ष है मेरे बच्चों। इसी के बारे में हम आपको बता दें। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है मेरे बच्चों, बताइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले साहब कौन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछ रहा है। राधाकांत, या रामकृष्ण परमहंस ने, या विवेकानंद, या दयानंद सरस्वती। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, डी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। चले अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सैयद अहमद खान ने। किसने किया था, सैयद अहमद खान ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू ने प्यारे बच्चों। और ये जो है स्वराज दल के अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों। और इन्होंने किस कारण जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अलग होकर ये अपना नया दल बनाए थे, इस कारण को अगर कोई जानते हैं तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ये चित्तरंजन दास जो है प्यारे बच्चों, दीनबंधु साहब, दो व्यक्ति जो थे, एक सचिव थे, एक मोतीलाल नेहरू, ये दोनों अलग हुए थे। गुस्सा है किस बात की, इसके बारे में आप बताइएगा। महात्मा गांधी से गुस्सा हो गए थे, जिसके कारण वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। फिर बाद में उन्होंने सपोर्ट किया। गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था, यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आमरण अनशन से किया था, या कैसरे हिंद का पद वापस करके, या दांडी यात्रा द्वारा, या पूर्ण संवेदनता। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी, दांडी यात्रा द्वारा जो आपका है स्वराज्य आंदोलन है उनकी शुरुआत की थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था मेरे बच्चों, किस विद्रोह का, रंपा विद्रोह, या खोंड विद्रोह, या संथाल विद्रोह, या मोपला विद्रोह। किससे, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, मोपला विद्रोह। जो अली मुदलियार साहब हैं उन्होंने इस विद्रोह का अगवा किया, नेतृत्व किया। चले अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चों। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था, इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को कितने बार मेरे बच्चों अध्यक्ष बनाए गए थे, और किस अध्यक्ष जब पद उन्होंने जीत लिया था, जीतने के बाद महात्मा गांधी इनसे नाराज हो गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे उनको हराने के बाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पर गांधी जी की नाराज़गी की वजह से उन्होंने उस पद को त्याग कर दिया, और त्याग करने के बाद फिर उसी समय जो सुभाष चंद्र बोस के त्यागने के बाद कौन उस वक्त जो है उनके अध्यक्ष पद को मतलब ग्रहण किया गया था उनके त्यागने के बाद, तो बताइएगा। चलिए कमेंट कीजिएगा। रॉयल एक्ट क्यों पारित किया गया था, जो रॉयल एक्ट है क्यों पारित किया गया था आपसे पूछ रहा है। आपको कथन दिया गया है क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए, ये 100% ठीक लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए नहीं, शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश के लिए नहीं, कालाबाजी रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा जो करेक्ट ऑप्शन, क्रांतिकारी जो गतिविधि है वो नहीं हो, इसीलिए रॉयल एक्ट का कानून पारित, यही रॉयल एक्ट की वजह से जो आपका जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, ये आपका पूना समझौता किसके माध्यम संपन्न हुई थी, गांधी जिन्ना के बीच, गांधी अम्बेडकर के बीच। किसके पर बच्चों, पूना एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर जी नाराज चल रहे थे, गांधी जी के बाद दोनों आपस में फिर तालमेल बैठा के फिर उस चीज़ को किया, और दूसरा फ़ायदा ना उठाए महात्मा गांधी ने, ये ध्यान रखा। ये हमारे कोचिंग सेंटर है जिनका नाम है स्कॉलर्स जर्नी पूर्णिया। आप देख सकते हैं क्लास 6 से 12 तक हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट बिहार बोर्ड की तैयारी होती है।
आप हमारे इस टॉपर को देख सकते हैं 2025 में। ये जो हमारे टॉपर है ये रिजल्ट है। ये हमारी कोचिंग संस्थान लगभग पिछले 6 साल से चल रहा है, जहां हम आपकी सेवा में आ रहे हैं। तो ठीक है, ये रिजल्ट है। साथ ही साथ हम कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे MU का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उनकी तैयारी, जामिया हो या नवोदय हो, ये हमारे ऑफलाइन सेंटर के साथ जुड़कर आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य की तैयारी के लिए भेज सकते हैं। ये हमारा वादा है, हम आपके साथ बने रहेंगे। और ये 2 नंबर है, ये दोनों नंबर में आप कांटेक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आ सकते हैं। ये आपको एड्रेस मिल जाएगा। बिहार के ज़िला का नाम है पूर्णिया, उसी ज़िला में हमारा कोचिंग है, लाइन बाज़ार, हजरतगंज, पूर्णिया, ये हमारे एड्रेस। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के जो वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो कमेंट कीजिएगा। बाकी आप कितने नंबर लाए 70 में, ये आप कमेंट में अपना स्कोर बता देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।